हेलो गाइज, हमारे चैनल मैजिकल मैथ पर आप लोगों का स्वागत है। आइए देखिए, कल जो हमने अगले पार्ट में लास्ट सवाल आप लोगों को बताया था वो थोड़ा सा मिस हो गया था। उसको देखिए फिर से पुनः दोबारा। कह रहा है द हेलो स्पेयर इन व्हिच द सर्कस मोटरसाइकिल परफॉर्म हिज स्टेटस हैज ए डायामीटर इज 7 मीटर and the area available of the motorcyclist for riding, मतलब चलाने के लिए, मोटरसाइकिल को चलाने के लिए कितनी एरिया की आवश्यकता होगी। तो यहाँ देखिए आपका डायामीटर हो जाएगा 7 मीटर, डायामीटर आपका हो जाएगा 7 मीटर और आपकी रेडियस हो जाएगी 7/2 मीटर। और एरिया आपको चाहिए, मतलब मोटरसाइकिल को चलाने के लिए एरिया आपका होगा 4πr²। तो आपका हो जाएगा 4π और 7/2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4π गुणे 49/4, 4 से 4 कट जाएगा, 49π क्या हो जाएगा 49π मीटर स्क्वायर। समझ में आया? थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था इस प्रश्न में, तो समझ में आया। अगला क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है द एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल आर इन एपी, मतलब त्रिभुज के शीर्ष लंब यदि एपी में हैं, द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इज, तो उनकी भुजाएं किस में होगी। तो एपी देखिए कह रहा है एल्टीट्यूड, शीर्ष लंब एपी में है, शीर्ष लंब एपी में है, तो भुजाएं एपी का उल्टा एचपी। यह आप डायरेक्ट याद रखिए, यदि त्रिभुज के शीर्ष लंब एपी में हैं तो उनकी भुजाएं किस में होगी, एचपी में होंगी। अगला क्वेश्चन आपका है, कह रहा है द वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब x की वैल्यू ज्ञात कीजिए फॉर व्हिच पॉइंट x-1, मतलब ये पॉइंट आपके कोलिनियर हैं, मतलब एक रेखीय हैं। तो एक रेखीय हैं तो हम जानते हैं इनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। तो x-1 1 2 1 1 4 5 1, ये क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, 0। तो यहाँ देखिए एरिया निकाल लिया जाए, मतलब डिटर्मिनेंट को सरल कर लिया जाए, तो इसको बंद करेंगे 1 -5, 1 माइनस और यहाँ भी माइनस, तो आपका क्या हो जाएगा प्लस। ये बंद करेंगे तो 2 - 4 प्लस 1। यहाँ देखिए 5 दूनी 10, 10 - 4 = 0। तो ये हो जाएगा -4x और ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा -4 = 0। तो -4x इक्वल, यहाँ देखिए 10 - 4 6 हो जाएगा, प्लस 6 तो 6 - 2 प्लस 4 = 0। तो ये क्या हो जाएगा -4x इक्वल -4, तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल क्या हो जाएगा 1। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है आपका 4x + 3y + 10 = 0, 5x - 12y + 26 = 0 एंड 7x + 24y - 50 = 0। इन रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु, मतलब 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। कह रहा है इन रेखाओं से समदूरस्थ पॉइंट का है क्या है, तो हम ये ऑप्शन से लगाएंगे। हम मान लेंगे 0 0 आपका पॉइंट है, तो 0 0 से इस रेखा की दूरी निकालेंगे, तो मतलब मूल बिंदु से रेखा है इसकी दूरी, तो इसको d1 हम मान लेंगे। तो d1 मूल बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई का फार्मूला होता है c/√a² + b², c/√a² प्लस, तो ये c हो गया 10 और इसका स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 3 4
लिख लिया जाए 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16 प्लस 9 25, 16 प्लस 9 25, 25 का वर्गमूल 5, ये आपका आ जाएगा 2। अब इसी प्रकार D2 निकालेंगे, D2 भी 0 0 इस रेखा पर, तो ये आपका हो जाएगा 26, और ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो 5 12 13 होता है, तो 26 बटा 13, ये भी आ गया 2। D3 निकालेंगे -50, और ये माड में होता है, किस में होता है, माड में होता है, तो माइनस रहेगा तो ये आपका प्लस हो जाएगा। 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, तो ये आपका हो गया 50, प्लस हम इसको ले रहे हैं, तो 7 24 25 होता है, तो ये 2 हो गया। देख लीजिए सभी समदूरस्थ आए, तो ये आपका कौन सा पॉइंट होल्ड कर रहा है, 0 0, मतलब मूल बिंदु क्या होल्ड कर रहा है, 0 0, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है x माइनस वाई प्लस 3 बराबर 0 की रेखा x अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ बना कोण। यह आपका आया है झारखंड PGT 2015 का प्रश्न है। तो देखिए इसको हम कहेंगे, फॉर्म में बनाएंगे, कोण ज्ञात करना है, मीन्स tan थीटा, थीटा ज्ञात करना है, तो थीटा मीन्स m ज्ञात करना है, तो y बराबर mx प्लस c के फॉर्म में बनाएंगे, तो y बराबर हो जाएगा x प्लस 3, y बराबर x प्लस, इसकी तुलना हम y बराबर mx प्लस c से करेंगे तो m इक्वल 1, और हम जानते हैं m इक्वल tan थीटा होता है, तो tan थीटा इक्वल 1 इक्वल tan 45, तो थीटा बराबर क्या हो गया 45, थीटा बराबर 45, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है ये TGT कह रहा है माना a sec थीटा b tan थीटा एंड q ये sec फाई b tan फाई, जहाँ थीटा प्लस फाई इक्वल 90, अति परबल x स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर पर दो बिंदु हैं। यदि पॉइंट HK बिंदु P और Q से होकर जाने वाले अभिलंबों का प्रतिच्छेद बिंदु है, तो K की वैल्यू ज्ञात करना है। तो यहाँ देखिए पहले हम पॉइंट P, बिंदु P क्या है, बिंदु P a sec थीटा b tan थीटा से होकर जाने वाले अभिलंब का समीकरण, से होकर जाने वाले अभिलंब, ये अभिलंब कह रहा है ना, अभिलंब का समीकरण आपका हो जाएगा ax cos थीटा प्लस by cot थीटा इक्वल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया, इक्वेशन फर्स्ट। इसी प्रकार बिंदु Q a sec फाई b tan फाई, a sec फाई b tan फाई से होकर जाने वाले अभिलंब का समीकरण यह हो जाएगा ax cos फाई प्लस by cot फाई इक्वल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये आपका इक्वेशन सेकंड हो जाएगा। अब कह रहा है दोनों अभिलंब बिंदु HK से होकर जाते हैं, दोनों अभिलंब कहाँ से होकर जाते हैं, बिंदु HK से होकर जाते हैं, तो इसे संतुष्ट करेंगे, क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे। तो यह हो जाएगा AH cos थीटा प्लस BK cot थीटा इक्वल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसी प्रकार AH cos फाई प्लस BK cot फाई इक्वल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये समीकरण थर्ड हो गया और यह समीकरण फोर्थ। अब इन दोनों को हम सरल करेंगे, तो थर्ड को हम cos फाई से,
और इसको कॉस थीटा से गुणा करके और सब्सट्रैक्ट कर देंगे। सब्सट्रैक्ट मीन्स घटा देंगे। तो ये आपका हो जाएगा, ये देखिए। अब यहाँ थोड़ा सा हम 60 चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं? 60 में थोड़ा चलना पड़ेगा, नहीं तो बहुत लंबा सवाल आपका हो जाएगा। देखिए, हम इसको गुणा करेंगे तो h वाला आपका समान हो जाएगा, तो h वाला आपका कैंसिल हो जाएगा। कहने का मतलब हो जाएगा AH cos थीटा cos फाई और फिर AH cos थीटा cos फाई। h वाला आपका कैंसिल हो जाएगा, ये केवल k वाला आपका बचेगा। तो यहाँ से हम BK कॉमन ले रहे हैं। क्या कॉमन ले रहे हैं? BK। तो BK हम कॉमन लेंगे तो आपका क्या बचेगा? cos फाई cot थीटा माइनस cot फाई माइनस cos थीटा cot फाई इक्वल। अब यहाँ देखिए, इसमें ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी कॉमन ले रहे हैं, तो ये आपका हो जाएगा cos फाई माइनस cos थीटा। अब यहाँ ऊपर आपका पॉइंट दिया हुआ है, कहाँ? थीटा प्लस फाई इक्वल 90। तो फाई बराबर क्या हो जाएगा? फाई बराबर आपका हो जाएगा π/2 माइनस थीटा। इसका प्रयोग यहाँ हम करेंगे। फाई के स्थान पर हम π/2 माइनस थीटा का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ एक लाइन हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, cos 90 माइनस थीटा, तो cos 90 माइनस थीटा इक्वल हो जाएगा sin थीटा, और यहाँ cos थीटा बटा sin थीटा। cot थीटा को हम लिख रहे हैं माइनस, ये देखिए यहाँ फाई, तो यहाँ ये हो जाएगा आपका tan फाई। क्या हो जाएगा? tan फाई। तो cos थीटा tan थीटा हो जाएगा sin थीटा बटा cos थीटा इक्वल, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और cos फाई है तो cos 90 माइनस थीटा, ये sin थीटा माइनस cos थीटा, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं sin थीटा माइनस cos थीटा। अब ये देखिए, sin थीटा से sin थीटा कैंसिल हो गया, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो गया। अब आपका बचा ये BK cos थीटा माइनस sin थीटा इक्वल, ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और sin थीटा माइनस cos थीटा। यहाँ cos थीटा, तो यहाँ से हम माइनस कॉमन ले रहे हैं, तो आपका क्या हो जाएगा? cos थीटा माइनस sin थीटा, अब ये cos थीटा माइनस sin थीटा से cos थीटा माइनस sin थीटा कॉमन हो गया। k की वैल्यू क्या आ गई? माइनस ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान बी। ये ऑप्शन नंबर किस में है? डी में। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है, यदि एक रेखायुग्म ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर से बने निरूपित रेखा धनात्मक के अक्षों के बीच बने कोण को आधा कर देता है, तब निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? तो हमने आप लोगों को बताया है, ये मूल बिंदु से जाने वाली रेखायुग्म का समीकरण है। तो मूल बिंदु से जाने वाली रेखायुग्म y बराबर m1x और y बराबर m2x। अब यहाँ कह रहा है आधा कर देता है, इसके मतलब एक ये भी दिया है आधा मीन्स 45। जब 90 है, धनात्मक अक्षों के बीच बना कोण 90 अंश का होता है और उसका भी आधा करेगा, तो ये क्या हो जाएगा? m1 इक्वल 1 दिया है, m1 इक्वल 1। और यहाँ ये सरल रेखायुग्म का समीकरण है, तो हम जानते हैं कि m1 प्लस m2, हमने फार्मूला लिखवाया है,
m1 प्लस m2 इक्वल -2h अपान बी, -2h अपान बी। और ये इक्वेशन फर्स्ट इसको मान लीजिए, और m1 इंटू m2, m1 इंटू m2 a बाई बी ये भी लिखवाया है। अब m1 के स्थान पर यहाँ 1 रख दीजिए, तो m2 इक्वल क्या हो गया, a बाई बी, m1 इक्वल ये बाई बी। अब यहाँ हाँ देखिए m2 इक्वल a बाई बी हो गया, और m1 और m2 के मान हम इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। इक्वेशन फर्स्ट से 1 प्लस m2 के स्थान पर a बाई बी रखेंगे इक्वल -2h अपान बी, -2h अपान बी। हमें a प्लस बी की वैल्यू निकालनी है, थोड़ा सा सरल कर लीजिए। a प्लस बी अपान बी इक्वल -2h अपान बी। बी से बी कैंसिल हो गया, बी से बी कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया आपका h। a प्लस बी बराबर -2h, a प्लस बी बराबर -2h, और ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपका है, कह रहा है 3 रेखाएं यदि संगामी हो तो k की वैल्यू। 3 रेखाएं संगामी। अभी एक सवाल हमने लगवाया है संरेख का। किसका लगवाया है, संरेख का। सेम टू सेम वही प्रश्न है आपका। 1 1, इसको इधर ले आइए, -1 हो जाएगा, और ये भी आपका हो जाएगा 1 -1 -5, और ये आपका हो जाएगा 2 3 -k। ये डिटर्मिनेंट को आप सरल कर लीजिए, आपको k की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ देखिए 1, अब इसको हम करेंगे तो k प्लस 15, और यहाँ -1, यहाँ देखिए -k प्लस 10, और -1, ये क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 इक्वल क्या हो गया 0। अब ये हो गया आपका k प्लस 15 माइनस प्लस k, और ये -10, और ये 3 2 5 -5 इक्वल 0। k 2k। अब यही सॉल्व हो गया। 15 10 और 5 15 प्लस 15 माइनस 15 इक्वल 0, तो 2k इक्वल 0। ये 15 कैंसिल हो गया, तो k इक्वल क्या आ गया 0। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक कण 2 सरल आवर्त गतियां कर रहा है लंबवत दिशा में। दोनों गतियों में कण का आवर्त समान है, लेकिन कला व आयाम अलग अलग हैं। कला व आयाम क्या है, अलग अलग हों, तो कण का पथ कैसा होगा, वृत्ताकार, परवलयाकार, दीर्घवृत्ताकार। अब आइए देखिए, फर्स्ट कंडीशन में 2 गतियां कर रहा है ना, सिंपल हार्मोनिक मोशन। पहली कंडीशन में सिंपल हार्मोनिक मोशन x बराबर a cos ओमेगा t, इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड कंडीशन में y बराबर b cos ओमेगा t प्लस π/2। क्यों π/2? क्योंकि लंबवत दिशा में गतियां कर रहा है, तो यहाँ हो जाएगा y बराबर cos ओमेगा टी प्लस 5। सेकंड कोऑर्डिनेट में cos माइनस होता है, तो माइनस b साइन ओमेगा टी, ये आपका इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगा। अब फर्स्ट और सेकंड को सरल कर लिया जाए। अब ये यहाँ आएगा तो x अपान a cos ओमेगा टी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा y अपान b साइन ओमेगा टी हो जाएगा। साइन ओमेगा टी माइनस कर लीजिए। अब ये समीकरण 3 ले लीजिए, और इसको समीकरण 4, और दोनों समीकरणों को वर्ग करके और ऐड कर दीजिए। बस वर्ग करके ऐड करेंगे, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल 1 हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन बन जाएगा। तो देखिए x स्क्वायर अपान ए स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल 1। अब ये किस चीज़ का समीकरण आपको दिखाई दे रहा है? ये इलिप्स। क्या है ये? इलिप्स। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कैसा कह रहा है? रेखा युग्म 2x माइनस 4y इक्वल 5 और y प्लस 3x इक्वल 7 के बीच का एंगल पूछ रहा है। तो एंगल निकालने के लिए पहले इसकी तुलना हम y बराबर mx प्लस सी से करेंगे, m1 m2 निकालेंगे, उसके बाद tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 लगाएंगे। तो क्वेश्चन फर्स्ट से m1 बराबर होता है माइनस x का गुणांक बटा y का गुणांक, तो माइनस 4/2 इक्वल 4/2 इक्वल 2। अब यहाँ से m2 माइनस x का गुणांक -3/1 इक्वल -3, क्या हो जाएगा? -3। अब यहाँ हम लगाएंगे tan थीटा इक्वल m1 माइनस m2 अपान 1 प्लस m1 m2, और ये माड में होता है m1 माइनस m2, 2 माइनस माइनस प्लस 3 और 1। अब इसका गुणा करेंगे तो -6 हो जाएगा। अब ये आपका हो जाएगा 5/-5, और ये माड से बाहर निकल आएगा 1 हो जाएगा, और थीटा इक्वल हो जाएगा आपका 45। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, दिया है स्ट्रेट लाइन, इसके बीच का एंगल ज्ञात करने को कह रहा है। तो हमने फार्मूला लिखवाया है tan थीटा इक्वल 2√h स्क्वायर माइनस ए बी अपान ए प्लस बी, और हमने a की वैल्यू कंपेयर करने के लिए हमने बताया था x स्क्वायर का गुणांक a की वैल्यू कहलाता है और y स्क्वायर का गुणांक b की वैल्यू कहलाता है, और एक्स वाई का गुणांक आपका h कहलाता है। और एक्स वाई का गुणांक निकालने के लिए हम h के गुणांक का आधा करते हैं, तो -7/2। अब tan थीटा इक्वल होता है 2√h स्क्वायर माइनस ए बी अपान ए प्लस बी। अब यहाँ देखिए 2√h स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 49/4 माइनस ए बी 4 अपान ए प्लस बी, तो 1 + 4। अब ये हो जाएगा 2 4 चौक 16, 4 चौक 16। अब 49 में से हम 16 घटाएंगे, ये आएगा 33, तो √33 हो गया, और बटा 4, 4 मीन्स 2, और 4 और 1 5, ये 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया। तो ये थीटा इक्वल हो गया tan इनवर्स 33 √33/5, √33/5। ये आपका ऑप्शन थोड़ा सा मिस हो गया है, ये √33/5 होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है द एंगल बिटवीन द लाइन गिवन बाय द इक्वेशन, मतलब इस इक्वेशन का इस एंगल बिटवीन द लाइन गिवन बाय द इक्वेशन इज, तो इसके बीच मतलब एंगल कितना है, थीटा आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ भी देखिए हम तुलना करेंगे, तो ये इक्वल क्या है -λ, बी इक्वल क्या है लैम्डा, और h की वैल्यू क्या है 1 - λ²/2। अभी हमने अगले प्रश्न में बताया है कि h की वैल्यू निकालने के लिए एक्स वाई के गुणांक का आधा करते हैं, एक्स वाई के गुणांक का आधा। अब यहाँ पुनः आप tan थीटा लगा दीजिए, 2√h स्क्वायर माइनस ए बी अपान ए प्लस बी, तो 2√h स्क्वायर। अब h स्क्वायर, और इस सब की वैल्यू आप रखें या ना रखें, देखें आप नीचे देखें, a प्लस बी माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा इक्वल 0 आ रहा है। क्या आ रहा है? 0। अब आप किसी संख्या को 0 से भाग करेंगे तो क्या आएगा? इन्फिनिटी। क्या आएगा?
इन्फिनिटी tan थीटा, तो tan इन्फिनिटी की वैल्यू होती है tan 90, तो थीटा इक्वल क्या हो गया आपका 90, थीटा इक्वल क्या हो गया 90। अगर आप लोग अधिक प्रैक्टिस किए हुए हैं तो यहाँ से ए की वैल्यू और यहाँ से बी की वैल्यू इनको ऐड करें। हमने वहाँ लिखवाया है कंडीशन में, यदि ए प्लस बी इक्वल 0 है, यदि ए प्लस बी इक्वल 0 है तो ये किसकी कंडीशन है, लंब की कंडीशन है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन सी हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ़ इक्वेशन दिया है रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन देन द वैल्यू ऑफ लैम्डा। अब ये स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम जानते हैं कि जब स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा तो डेल्टा इक्वल 0 होगा, तो हमें डेल्टा की वैल्यू निकालनी है। तो डेल्टा की वैल्यू निकालने के लिए हमने पहले बताया है ए बी सी निकाल लो। ए बी, तो ए की वैल्यू आपकी 1, बी की वैल्यू लैम्डा और सी की वैल्यू आपकी 2। अब बताया है एफ जी एच और एफ की वैल्यू -5/2 और जी की वैल्यू 3/2 और एच की वैल्यू -3/2। यही बताया इसी प्रकार निकालने को। अब ए बी सी प्लस 2FGH माइनस AF² माइनस BG² माइनस CH² इक्वल 0। अब इसका गुणा करेंगे तो 2 लैम्डा हो जाएगा और इसका गुणा करेंगे 5 25 तियाँ 75, नहीं 5 तियाँ 15 तियाँ 45 और 1 2 से 1 2 कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 45/4 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और AF² 25/4 25/4 माइनस 25/4 माइनस BG², तो 3 त्रिक्का 9/4 9/4 लैम्डा। CH² 3 त्रिक्का 9 दूनी 18, तो माइनस 18/4। 2 से 2 कैंसिल हो जा रहा है, बशर्ते अभी कैंसिल कर देंगे तो समस्या हो जाएगा आपको जोड़ने घटाने में, इसलिए आप रहने दें। अब यहाँ इसको और इसको हम ले लेंगे 4 दूनी 8 लैम्डा माइनस 9 लैम्डा माइनस लैम्डा/4। यहाँ देखिए 25 8 33 10 43, तो 43 और ये 45 में से 43 घटाएंगे तो प्लस 2/4 इक्वल 0, तो माइनस लैम्डा/4 इक्वल -2/4। 4 से 4 कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, लैम्डा इक्वल क्या आ गया आपका 2, जो कि ऑप्शन नंबर डी में। अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ इक्वेशन दिया है रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन देन द डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब दोनों रेखाओं के बीच में डिस्टेंस क्या है। तो डिस्टेंस का फार्मूला हमने बताया था, एक बार लिख लिया जाए 2√G² - AC अपान AA प्लस B, यह आपका डिस्टेंस का फार्मूला है। तो यहाँ तो पहले हमें तुलना करना पड़ेगा, चाहे डायरेक्ट तुलना कर लिया जाए, क्या फ़ायदा उसको लिखने से। देखिए G हमने बताया था कि G क्या होता है, x का गुणांक होता है, x के गुणांक का आधा, तो 4 का आधा 2 और 2 का स्क्वायर 4 माइनस AC, AX का गुणांक होता है और C कांस्टेंट होता है, तो एक कन्यम 1 AX का गुणांक 1, फिर 1 प्लस B क्या होता है, y² का गुणांक 2। अब यह हो गया आपका 2 और यह हो गया 3/3, ये तो बहुत आसान आ गया, ये आ गया 2, 3 कैंसिल हो गया 1 और ये आपका आ गया 2, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है द इक्वेशन AX² + BY² + CX + CY इक्वल 0 C नॉट इक्वल 0 रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तब ये कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है।
अब इसके लिए क्या किया जाए, वही पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है तो डेल इक्वल 0 हो जाएगा, डेल इक्वल 0 हो जाएगा। अब डेल इक्वल 0 हो जाएगा तो यहाँ पहले हम ए बी सी एफ जी एच की तुलना करेंगे। तो यहाँ इसको कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी मान लिया जाए, नहीं तो डिस्टर्ब हो जाएगा। यहाँ भी आपका इक्वेशन भी ए बी सी के फॉर्म में दिया है, तो कैपिटल ए इक्वल ए हो गया और कैपिटल बी इक्वल बी हो गया और कैपिटल सी इक्वल 0 है, यहाँ सी है ही नहीं। एफ जी एच, एफ की वैल्यू c/2, जी की वैल्यू जी की वैल्यू भी c/2 और h की वैल्यू 0। अब क्या हो जाएगा, ए बी सी प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर इक्वल 0। क्यों? क्योंकि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब ABC आपका 0 हो जाएगा, FGH भी आपका 0 हो जाएगा, माइनस AF स्क्वायर है तो A1 है, ये हो जाएगा AC स्क्वायर बाई 4, BG स्क्वायर है तो माइनस, तो ये हो जाएगा BC स्क्वायर बाई 4 माइनस 0 इक्वल 0। अब ये देखिए, ये आपका क्या बचा, माइनस AC स्क्वायर बाई 4 और माइनस BC स्क्वायर बाई 4 इक्वल 0। तो ये 4, पहले तो 4 आप कैंसिल कर दीजिए, तो माइनस AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर हो गया और ये माइनस C से आप गुणा कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ ध्यान दीजिए, ये स्मॉल ये है, स्मॉल ये है, ये स्मॉल ये है, स्मॉल ये। अब ये C स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा तो माइनस ये माइनस B इक्वल 0, तो ये प्लस B इक्वल 0, जो आपके ऑप्शन नंबर ये में है। अगला क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के की वैल्यू क्या होगी जब ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन प्रदर्शित करता है। सेम टू सेम वही प्रश्न बार बार आ रहे हैं आपके, और ये सभी PGT 2011 के प्रश्न हैं। अब ये भी आपको तुलना करना है। A इक्वल 4, B इक्वल क्या हो गया, B इक्वल क्या हो गया, K, C इक्वल -9, FGH, F 0, G 0, H 4K 8K है। अब ABC, AB फार्मूला ही ना लिखा जाए, डायरेक्ट लगाया जाए, ABC तो 4 9 36 माइनस 36 के ABC प्लस 2GFGH ये 0 हो जाएगा, माइनस AF स्क्वायर 0 हो जाएगा, माइनस BG स्क्वायर 0 हो जाएगा, माइनस CH स्क्वायर यही होगा CH स्क्वायर। तो CH स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ देखिए CH स्क्वायर, यहाँ शायद आपका K नहीं है भाई, ये CH स्क्वायर नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। CH स्क्वायर 4 चौक 16, 16 9 या 144 क्या हो जाएगा, प्लस 144 इक्वल 0। अब ये क्या हो जाएगा, माइनस 36 के इक्वल माइनस 144। अब ये माइनस माइनस प्लस 36, हाँ अब डायरेक्ट लिख दीजिए के बराबर 9, क्या नहीं 36 चौका के बराबर 4, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स इज गिवन बाई 2x स्क्वायर, ये लाइन दी गई है सेकंड डिग्री की, इसमें आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ज्ञात करना है। तो देखिए पहले हम ए बी सी की तुलना करेंगे, ए बी सी, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 1, एफ जी एच की तुलना करेंगे, एफ जी एच, एफ 3/2,
जी -3/2 और एच की वैल्यू -5/2। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखिए फार्मूला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का, एफ स्क्वायर माइनस बी सी अपान एच स्क्वायर माइनस ए बी अंडर रूट कामा जी स्क्वायर माइनस ए सी अपान एच स्क्वायर माइनस ए बी। एच स्क्वायर माइनस ए बी आपका दोनों में रहेगा, एफ स्क्वायर माइनस बी सी, जी स्क्वायर माइनस ए सी। अब यहाँ वैल्यू रख दी जाए, जी स्क्वायर एफ स्क्वायर तो ये हो जाएगा 9/4 माइनस बी सी 2 अपान एच स्क्वायर माइनस ए बी तो हो गया 25/4 माइनस ए बी 2 दूनी 4। अब यहाँ देखिए ये भी 25/4 माइनस 4, जी स्क्वायर 3 त्रिक का 9/4 माइनस ए सी 2। अब ये देखिए लगभग सेम टू सेम दोनों आ गए, सेम टू सेम। तो किसमें सेम टू सेम है? इसमें किसी में सेम टू सेम नहीं है। तो देखिए 4 दूनी 8, 9 में से 8 गए 1, 1/4 और ये 4 चौक 16, 25 में से 16 गए 9, 9/4। ये देखिए 4 दूनी 8, 1/4 ये भी होगा और ये भी 9/4 होगा। और ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया। ये क्या हो गया 1/9 मीन्स 1/3 और ये भी 1/3। इस प्रकार ये नन ऑफ दीज जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन आपका है, कह रहा है वक्र एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के वह बिंदु जहाँ स्पर्श रेखा एक्स अक्ष को स्पर्श करती है, जहाँ रेखा एक्स अक्ष को स्पर्श करती है। ये आपका पीजीटी 13 का प्रश्न है, पीजीटी 13 का प्रश्न है। तो यहाँ आपको पॉइंट निकालना है। तो पॉइंट निकालने के लिए इस समीकरण को पहले हम x के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये आपका हो जाएगा 2x प्लस 2y dy/dx माइनस 2 इक्वल 0। तो यहाँ से dy/dx 2y dy/dx इक्वल हो जाएगा 2 माइनस 2x। तो dy/dx अब 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 1 माइनस x अपान वाई, 1 माइनस x अपान वाई। अब कह रहा है ये x अक्ष के समांतर है, x अक्ष के समांतर है। तो x अक्ष के समांतर है तो dy/dx बराबर 0 होगा, dy/dx बराबर 0। तो 1 माइनस x अपान वाई इक्वल 0। तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा 1 माइनस x बराबर 0। तो x बराबर क्या आ गया 1, x बराबर 1। अब x का मान आप फर्स्ट में रख दीजिए समीकरण में, बस वहाँ से यही आपका फर्स्ट है, x का मान आप फर्स्ट में रख दीजिए। तो 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 माइनस 3 इक्वल 0। तो वाई स्क्वायर 3 2 5 4 माइनस 4 बराबर 0। तो वाई स्क्वायर बराबर 4, वाई स्क्वायर बराबर 4। तो वाई बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस 2, वाई बराबर प्लस माइनस 2। अब आपका पॉइंट क्या आ गया एक बार प्लस 2, एक बार माइनस 2। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है उत्केंद्रता ई वाला सांकव दीर्घ वृत्त निरूपित करता है। हमने बताया है आपको ये दीर्घ वृत्त निरूपित करेगा तो ऐसा बनेगा। अब चाहे एच स्क्वायर माइनस ए भी में देख लिया जाए, चाहे ई लेस देन 1, अगर ये बन रहा है तो ये दीर्घ वृत्त ऐसे तो बनता है। बस आपका ऑप्शन नंबर बी।
अगला क्वेश्चन कह रहा है रेखा x cos अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा बराबर p वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर a को स्पर्श करता है, स्पर्श करता है। तो कंडीशन, ये आपका पीजीटी 2013 का क्वेश्चन है। अब वृत्त के स्पर्शी का समीकरण, वृत्त क्या कह रहा है, वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ये स्क्वायर, इसका पैरामीट्रिक पॉइंट होता है, पैरामीट्रिक पॉइंट होता है ये कास अल्फ़ा, ये कास अल्फ़ा और ये साइन अल्फ़ा, ये साइन अल्फ़ा, ये कास अल्फ़ा और ये साइन अल्फ़ा होता है। अब इसका वृत्त के स्पर्शी का समीकरण है, स्पर्शी का समीकरण क्या होता है, एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन इक्वल टू ए स्क्वायर, एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये एक्स वन तो ए कास अल्फ़ा, ए कास अल्फ़ा इंटू एक्स प्लस ए साइन अल्फ़ा इंटू वाई इक्वल क्या हो गया, ये स्क्वायर, क्या हो गया, ए स्क्वायर। अब ये से इसको डिवाइड कर दिया जाए, ये से डिवाइड कर दिया जाए तो एक्स कास अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा इक्वल क्या हो गया, ए। अब इन दोनों की तुलना कर ली जाए, दोनों की तुलना कर ली जाए तो ए इक्वल क्या हो गया, पी, क्या हो गया, ए इक्वल पी, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, और यही आपका लास्ट क्वेश्चन है। और यदि हमारा चैनल आप लोगों को पसंद आए तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है सरल रेखाओं इतने और इतने के बीच का कोण, सरल रेखाओं इतने और इतने के बीच का कोण। इसके लिए पहले हम m1 निकालेंगे। तो m1 बराबर होता है माइनस एक्स का गुणांक तो माइनस रूट 3 अपान वाई का गुणांक -1 इक्वल क्या हो गया, रूट 3। और यहाँ से इक्वेशन 2 से m2 निकालेंगे तो माइनस एक्स का गुणांक 1 और बटा वाई का गुणांक रूट 3। अब m1 m2 निकल आया तो यहाँ से देखिए अगर m1 इंटू m2 इक्वल -1 आ रहा है तो हम कहेंगे कि ये दो सरल रेखाएं एक दूसरे पर लंब हैं। तो रूट 3 गुणे -1 बाय रूट 3 इक्वल -1, ये देखिए -1 इक्वल -1, तो ये रेखाएं एक दूसरे पर लंब हैं। तो थीटा इक्वल क्या होगा, 90 डिग्री। और एक साइड ट्रिक और हम बता रहे हैं आप लोगों को, यदि x का गुणांक x और y के गुणांक आपस में अदले बदले रहें, देखिए x का गुणांक यहाँ रूट 3 है और यहाँ y का गुणांक रूट 3 है और बीच में कहीं माइनस चिन्ह हो जाए तब भी आप समझ लीजिए कि वहीं ये दोनों रेखाएं एक दूसरे पर क्या होंगी, लंब होंगी। हाँ, ध्यान दीजिए, यदि हमारा चैनल आप लोगों को पसंद आ रहा है तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में पहुंचाइए, क्योंकि विद्या ये है जो बांटने से ही बढ़ता है। आप जितना इसको फैलाएंगे, जितना बांटेंगे, ये आपको उतने ही आएगा। इसी के साथ धन्यवाद।